इसमें सिर्फ आप 1 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। जो एग्जामिनर जो है उसने ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमने बोला यहाँ पर पूछा गया है 1/3, 2/3 और 2/9 और 3/13 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि HCF हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी HCF पूछा जाता है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालते हैं। हमने बोला LCM आपकी ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई, जो भी आपकी संख्या होगी जो कि आपका LCM होगा वह दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो यदि देखिए 13 से यदि हम देखें तो 13 से आपका ये संख्या डिवाइड होगी नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 13 से आपकी 160 डिवाइड होगी नहीं तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। अब बाकी की सारी जो संख्या है 13, 9, 3 और 3, इनसे सारी संख्याओं से आपकी ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, ये संख्या भी डिवाइड हो रही है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक डी है और एक ए है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि LCM की यदि बात की जाएगी, यदि LCM की बात की जाएगी तो आपको छोटी संख्या लेनी है, और यदि HCF की बात करेगा तो आपको बड़ी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछे क्या बोला गया है, यहाँ पर हमसे महत्तम समावर्त पूछा गया है। यदि हमसे यहाँ पर महत्तम समावर्त पूछा गया है तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 117 है। और हमें क्या निकालना होगा, नीचे वाली संख्या को LCM निकालना होगा ना। तो एक छोटी वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर 117 आपका छोटी है, 130 थे तो 130 आपका आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 117 वाला। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं।